नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हैशटैग ट्रूथ ऑफ ऑल में स्वागत है। आज मैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर लेके आया हूँ। इनकम टैक्स कैलकुलेटर के द्वारा कैसे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे ऑटोमेटिक। एक भी अगर आप ऑप्शन को फिल करेंगे, एक भी एंट्री को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो पूरे कंपटीशन जो भी होगी उस पर चेंज हो जाएगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं टैक्स एंड कंपटीशन एंड लाइबिलिटीज़, फिर टैक्स पेयर का नाम है अमन सिंह, पैन नंबर शो हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 1920 है और असेसमेंट ईयर 2020-21 है। आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी करीब 9 लाख रुपए है, मैंने यहाँ पे भर रखा है। इनकम फ्रॉम सैलरी 9 लाख रुपए है। नीचे मैंने एटीसी के तहत जो चेंजेस जो पैसा उसने सेविंग किया है, एलआईसी में 30,000 रुपये, ट्यूशन फीस करीब 50,800 रुपये और पीपीएफ और अदर में उन्हें करीब 60,000 रुपये, टोटल 1,40,800 रुपये इन्होंने एटीसी के रूप में सेव किया है। और इंटरेस्ट जो उन्होंने पे किया है, इन्होंने हाउस लोन ले रखा है, उस पर करीब इन्होंने 1.5 लाख इंटरेस्ट पे कर रखा है, जिसकी करीब 2 लाख तक छूट मिलती है। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन बिलो 2 लाख है, 2 लाख तक आपको छूट मिलती है। नीचे आपको दे रखा है अदर इनकम सोर्सेज से जिनको इनकम मिला है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट करीब 9,200 रुपये, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो उन्होंने एफडी करा रखी थी उस पर करीब 60,000 रुपये, और अदर सोर्सेज जैसे इनका एनएससी उससे इनको करीब 30,546 रुपये प्राप्त हुए मिले हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम, यहाँ पर मैंने इनकम भरी है तो इसने ऑटो साइड में आप देख सकते हैं 9 लाख उठा लिया है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक लेस हो गया 50,000, और नीचे इंटरेस्ट जो है करीब आपने जो हाउस लोन पे किया है 1.5 लाख, वो भी लेस हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पर जो अदर सोर्सेज से इनकम थी, इसको अगर मैं चेंज कर रहा हूँ साइड में, ये करीब 9,200 थी, इसको अगर मैंने 6,600 कर दिया तो ऑटोमेटिक जो कंपटीशन वाली जो आपकी सूची दिख रही है सीरीज़, उसमें अपने आप चेंज हो रहा है। अब मैं दोबारा सेम अमाउंट फिल कर देता हूँ, वो करीब 9,200 रुपये था। ये मैंने 90,200 भर दिया है, इसे मैं दोबारा 9,200 चेंज कर देता हूँ। ये देखिए 90,200 करा तो 90,200 हो गया। अब मैं इसे 9,200 कर देता हूँ। इसी तरह से इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट अगर मैं साइड में इसे चेंज करूँगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। अदर सोर्सेज से इसे चेंज करूँगा तो ये भी ऑटोमेटिक जो आपकी कंपटीशन वाली टेबल है इसमें चेंज हो जाएगा। साइड की टेबल पर चेंजेस करने पर हो जाएगा। अब देखिए टोटल जो है अदर इनकम से जो इनकम जो है करीब ये है 99,746 रुपये। अब इन सबको जोड़ने पर और इसको लेस करने पर जो आपने टैक्स पे किया था हाउस लोन पर, उसके बाद इनकी ग्रॉस इनकम करीब करीब आ रही है 7,99,746 रुपये। ये इनकी टोटल इनकम आ रही है। इसके बाद हमें डिडक्शन मिलेगा एटीसी के तहत। जो आपका पार्ट आता है एटीसी से लेकर एटीयू तक, उसमें आपको डिडक्शन शो होता है अलग अलग। एटीसी में करीब आपको मिलता है 1.5 लाख की छूट। अब ये देखिए एलआईसी, इन्होंने एलआईसी में, मैंने यहाँ पर देखो इन्होंने एलआईसी में 30,000 शो करा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, आप देखिए ऊपर एलआईसी वाले कॉलम पर मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे मैं इसको चेंज करूँगा तो कंपटीशन वाली जो टेबल है वो अपने ऑटोमेटिक उठा लेगा। ये देखिए ऑटोमेटिक इसने उठा लिया इस चेंज को। अब मैं इसको दोबारा सेम अमाउंट जो 30,000 था उसे शो भर दे रहा हूँ। नेक्स्ट अमाउंट ट्यूशन फीस था, ये करीब 50,800 था। इसको भी अगर मैं चेंज करूँगा, देखिए मैं ऊपर चेंज कर रहा हूँ, इसे मैं 40,000 कर दे रहा हूँ। जैसे मैं इसे 40,000 करता हूँ, नीचे भी अपने आप कंपटीशन वाली टेबल पर 40,000 शो हो रहा है। लेकिन मैं इसे सेम 50,800 कर देता हूँ। इसी तरह से पीपीएफ और अदर सोर्सेज जो है, इसको भी ऊपर अगर मैं चेंज करूँगा तो वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो टोटल एटीसी की जो बेनिफिट मिल रहे हैं, डिडक्शन मिल रहे हैं, वो करीब कितने मिल रहे हैं? 40,800। वहाँ भी 40,800 शो हो रहा है, यहाँ भी 40,800 शो हो रहा है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं एटीसी से लेकर एटीसीसी D1, ये जो आपका है एटीसी प्लस एटीसीसी D1, इसमें अगर आपका एनपीएस कटता है तो एनपीएस कटने पर जो आपको बेनिफिट होता है वो शो किए गए हैं। इसमें एटीसीसी 1D, ये एनपीएस ये आपका कहीं ना कहीं आपका एटीसी से ही जुड़ जाता है। और एटीसीसी D 1B जो है,
इसमें आपको एनपीएस में 50,000 की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने देखिए, मैंने इसको पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है अदर से कि इसको भरा तो गया है 60,030, लेकिन ये 50,000 ऑटो उठा लेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयर के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो भी छूट मिलती है। अगर आप इसको अपनी सैलरी में दिखाते हैं तो वो मिलती है आपको ATCC-D2 के तहत। तो यानी अपने ग्रॉस इनकम में मैंने एम्प्लॉयर के द्वारा जो पैसा एनपीएस में दिया गया उसको ऐड कर रखा है, तो उस छूट को भी मैं यहाँ पर लूँगा ATCC-D2 के तहत। तो ये जो कॉलम है ये आपका एनपीएस के बेनिफिट के लिए होता है। इसमें आप ऊपर देख सकते हैं जो ATCC-D1 है, इसकी ख़ास बात ये है कि ये जो है ATC के तहत ही आता है। अब देखिए, मैंने इसको 80,000 कर दिया, ATCC-D1B इसको 80,000 कर दिया था, लेकिन तब भी ये 50,000 उठाएगा। मैं इसको 60,000 कर दूंगा, जो भी करूंगा 50, मैक्सिमम इसकी लिमिट 50,000 है। तो कि ऑटो मैं कुछ भी भरूंगा, लेकिन ये ऑटो जो है कंपटीशन टेबल पर 50,000 उठा लेगा। इसके बाद में नीचे आते हैं, देखिए लेस डिडक्शन ऑफ ATD हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में भी इन्होंने करीब 18,176 रुपये भर रखे हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर ये 54,548 है। 54,548 को अगर मैं चेंज करता हूँ, 70,000 मैंने कर दिया, तो अपने आप देखिए 70,000 इसने यहाँ उठा लिया। कंपटीशन वाली टेबल पर भी 70,000 फेल हो गया। 70,000 मतलब एम्प्लॉयर ने जो 70,000 पे किया है और मैंने उसे सैलरी में ऐड कर रखा है, तो उसकी मैं छूट यहाँ पे ले लेता हूँ। डिडक्शन ATD जो हेल्थ इंश्योरेंस था, इसमें देख लीजिए ये 24,000 तक का होता है इसकी लिमिट। मैंने 18,176 रुपये इन्होंने भरा है, तो उसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अब ये देखिए इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये कितना अमाउंट था। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट था ये 9,200 जो है, इसको मैं यहाँ पर 80, ये देखिए यहाँ पर 9,200 जो शो हो रहा है, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ 10,000 रुपये, मैंने 12,000 कर दिया। जैसे 12,000 किया और 12,000 हो गया। और यहाँ पर भी इसने 12,000 ले लिया, लेकिन ATTTA के तहत ये 10,000 की मैक्सिमम छूट होती है। आपको जो सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें मैक्सिमम 10,000 अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो छूट मिलती है। अगर आप इसे 12,000 भर देंगे तो भी वो 10,000 उठाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से टेबल जो है ऑटोमेटिक सब उठा लेगी। अब मैं इसको सेम नंबर भरने के बाद फिर आप नीचे देख सकते हैं, ये सारा आपने ऊपर से चेक कर लिया। फिर नीचे देखिए हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ATTTA के तहत आप डिडक्शन जो है 9,200, ये भी आपको देख लिया। इसके बाद टोटल डिडक्शन कितना हो गया, टोटल डिडक्शन 2,92,724 रुपये। नेट टैक्सेबल इनकम हो गई अब 5,07,022। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि कितना टैक्स बन रहा है, कि 13,904 रुपये बन रहा है। फिर टैक्स पर जो आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है वो भी शो हो रहा है। टोटल टैक्स इतना हो गया 14,000 कुछ। एडवांस टैक्स उन्होंने करीब 3,000 रुपये पे कर रखा है। अब मैं इस एडवांस टैक्स को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, मानिए कि उन्होंने एडवांस टैक्स जो है पे कर रखा है 15,000 रुपये। 15,000 अगर एडवांस टैक्स मैं दिखा दूँगा, चूँकि उनका टैक्स बन रहा था 14,460 रुपये, तो रिफ़ंड अपने आप यहाँ पर आ जाएगा कितना, 400। अब मैंने इस अमाउंट को और बढ़ा दिया, तो अब देखिए रिफ़ंड अपने आप बढ़ गया कितना, 3,540 रुपये। इसीलिए नेट टैक्स 0 आ रहा है। तो इस टोटल जो अब आप देखिए जो कुल वेतन है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। उनका कुल वेतन 12 लाख है, 9 लाख था जिसे मैं 12 लाख कर दे रहा हूँ। जैसे मैं इसको 12 लाख करूँगा
आप देख सकते हैं इस टेबल में सब चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं। बाकी मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। 1.5 लाख है, अगर ये 1.5 लाख है इसको मैं 2 लाख कर देता हूँ। जो उन्होंने इंटरेस्ट हाउस लोन पे किया है 2 लाख कर दिया मैंने, और मैं चेंज करता जा रहा हूँ चीज़ों को। इसी तरह से मैं चेंज कर रहा हूँ सब चीज़ें। अब मानिए LIC में जो उन्होंने करा था उसको मैंने 50,000 कर दिया। तो अब ये देखिए टोटल उन्होंने जो सेविंग करी है वो 60,000 से ऊपर हो गई है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को मैं सेम ही रख देता हूँ। अब देखिए ये टोटल ग्रॉस इनकम यहाँ, अब देखिए ये LIC पे मैंने 50,000 कर दिया है। टोटल ATC के तहत इन्होंने 1,60,800 रुपये, लेकिन वो 1.5 लाख ही उठाएगा। इसके अलावा ATCC D1 जो है, जो NPS के थ्रू आता है, इसमें जो NPS का बचा हुआ 50,000 ATCC D1B में 50,000 के बाद जो बचा है 54,000 कुछ था, 54,548 में, तो उसको यहाँ पे शो कर दिया। तो ये टोटल, लेकिन ATC चूँकि ATC में ही आता है, तो टोटल जो है इसमें जो आपको बेनिफिट 1.5 लाख का ही मिलेगा। अब देखिए कुछ भी नंबर आ रहा है लेकिन ये 1.5 लाख ही शो हो रहा है। अब ये देखिए ATCC D1B, इसके तहत कितना 60,030 रुपये भरा गया था, लेकिन ये 50,000 का आपको बेनिफिट मिलेगा, 50,000 की छूट आपको मिलेगी। और इसके बाद ATCC D2 जो एम्प्लॉयर ने करीब 70,000 रुपये एम्प्लॉयर ने डाला था और वो सैलरी में ऐड कर रखा है, तो वो इस तरह शो हो जाएगा। तो इस टेबल में आप देखिए मैंने वहाँ पे ज़रा सा भी चेंज किया, तो बाकी चीज़ें मैं सेम भी रख रहा हूँ, तो इस टेबल में चेंज हो रहा है। हेल्थ एंड इंश्योरेंस भी मैंने सेम ही रखा रहा हूँ। TTA के तहत जो इंटरेस्ट वो भी सेम है। अब ये देखिए आप नेक्स्ट टैक्सेबल इनकम जो है बढ़ गई पिछली बार से, अब 7,52,370 रुपये हो गया है, और टोटल टैक्स करीब 62,974 आ गया है। क्यों? क्योंकि अब हम 0 से 2.5 लाख तक 0% टैक्स था, 2.5 से 5 लाख तक मेरा टैक्स करीब पड़ रहा है 12,500, और 5 लाख से 10,000 का टैक्स करीब है 50,474 रुपये पड़ रहा है। और चूँकि हमें जो रिबेट मिलनी है वो मिलेगी नहीं, क्योंकि हमारी इनकम 5 लाख से ऊपर है। रिबेट शून्य दिखा रहा है, और टोटल इनकम टैक्स जो बन रहा है 62,974। एजुकेशन एंड हेल्थ सेस करीब 2,519 रुपये, इसको ऐड कर देने पर टैक्स बनेगा 65,490, एडवांस 18,000, तो मेरा टैक्स बन गया 47,490 रुपये। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर वेतन को जो 12 लाख था इसे मैं चेंज कर दूँगा, तो अपने आप ये जो टेबल है जो अपने आप सब चीज़ों को उठा लेगी और हमारा टैक्स कैलकुलेट करेगी। चूँकि ये टैक्स कैलकुलेटर है, तो मैं कहीं पर भी कोई भी डिजिट कोई भी चीज़ चेंज करूँगा तो अपने आप उसको ले करके ये जो टेबल है नीचे कितना टैक्स बनेगा वो शो कर देगी। अब आप देखिए मैंने ये अमाउंट चेंज कर दिया है, वेतन इसे मैंने 7 लाख कर दिया। जैसे मैं 7 लाख करूँगा, बाकी एंट्रीज़ को मैं नहीं भी चेंज करूँगा, सेम रख देता हूँ मैं जितना भी अमाउंट है। तो देखिए अब मेरी टैक्स लायबिलिटीज़ कैसे बनती है, कैसे शो होती है। तब मैंने हेल्थ, हाँ सेम चीज़ें सब मैंने रख दी हैं। बस मैं ये करता हूँ कि अदर में जो तीसरा ऑप्शन था उसको मैं 0 कर देता हूँ, क्योंकि फ़िक्स डिपॉजिट पर 60,000 दिखाया ही था, और इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट मैंने 9,200 दिखाया था, इसको मैं कम कर देता हूँ। जैसे मैं इसको कम करूँगा, टोटल ग्रॉस इनकम मेरी कितनी होगी 5,19,200, 5,19,200। अब डिडक्शन ATC से लेकर ATU तक के डिडक्शन होते हैं। इसमें मैक्सिमम सबसे बड़ा डिडक्शन ATC होता है कि 1.5 लाख का, वो मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ। वो भी सेम अमाउंट अगर मैंने रखा तो ये 1.5 लाख की मुझे डिडक्शन पूरी मिल रही है। और चूँकि NPS में पैसा भी गया है तो उसके तहत अलग से मुझे ATCC D1B के तहत 50,000 की छूट मिल रही है। और मेरे एम्प्लॉयर के थ्रू जो NPS में 70,000 रुपये पे किए गए हैं
वो भी छूट मैं उसको यहाँ पर शो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको अपनी सैलरी में ऐड करा हुआ है। अब देखिए आप, डिडक्शन 80D ये है हेल्थ इंश्योरेंस, ये 24,000 तक का होता है, इसमें 18,147 सेम है। ATTTA ये आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट पर 10,000 तक की छूट ये सेम रख दिया है। टोटल डिडक्शन कितना हो गया आप देख सकते हैं, ये है करीब 2,97,376। ऊपर देखेंगे तो मेरी ग्रॉस इनकम करीब 5,19,200 रुपये ऊपर शो हो रही है। यहाँ पर नेट टैक्सेबल इनकम मेरी हो गई है 2,21,824 रुपये। तो इनकम टैक्स मेरा नील बनेगा, क्यों? क्योंकि मैं 2.5 लाख के स्लैब तक इनकम टैक्स नील बनता है। 2.5 लाख के स्लैब तक इनकम टैक्स नील बनता है। मेरी इनकम 2,21,824 जा रही है, चूँकि 2 लाख के तो मेरा इनकम टैक्स नील बनेगा। आप देख सकते हैं इसमें रिबेट जो है ये माइनस में शो हो रही है, इससे मतलब नहीं है। एडवांस टैक्स चूँकि बाकी सब है, चूँकि मैंने यहाँ पर एडवांस टैक्स 18,000 भर रखा है, तो मुझे ये देखिए रिबेट तो मिलेगी, लेकिन बाकी सब नील है टैक्स। रिबेट आप देख सकते हैं। और नीचे आप देखिए मैंने एडवांस टैक्स जो है 18,000 पे कर रखा है। अगर एडवांस टैक्स 80,000 मैंने पे कर रखा है तो मुझे 18,000 का रिफंड मिलेगा। और नेट टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी, मेरा नेट टैक्स क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स शून्य हो जाएगा। अगर मैंने इसको शून्य कर दिया 18,000 की जगह तो ये भी शून्य हो जाएगा। तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर के द्वारा आप अपनी इनकम को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई सी हेल्प हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।